सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और फिर उसी आला हजरत की शायरी पर अमल करो, और फिर आला हजरत कहते हुए नजर आएंगे कि जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसे हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, नाजे दवा उठाए क्यों। इसलिए मेरे अजीजों, इन उलमा से मोहब्बत करो, इनसे अपने बच्चों की वाबस्तगी इनसे करवाओ, क्योंकि आपका बच्चा जब इनके पास आएगा तो वो बड़ा होकर के या तो हाफिज कुरान बनेगा या तो आलिम दीन बनेगा। अगर ये सब भी ना बन सका तो कम से कम गुलामे मुस्तफ़ा बन जाएगा, और गुलामी में चूर होकर के वो जमाने से यही कहता हुआ नजर आएगा, वो इश्क की जबानी में ये कहता हुआ नजर आएगा कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और फिर आपसे यही गुजारिश करूंगा कि भीख दीदार की जिसको वो अता करते हैं, उसकी चौखट पे मेहरो माँ भी झुका करते हैं, और माल बगदाद की मंडी से यहाँ आता है और तकसीम बरेली के रजा करते हैं, और तकसीम बरेली के रजा करते हैं। और नसीबा जगमगाता है मुकद्दर मुस्कुराता है, अली सो जाए बिस्तर पर तो बिस्तर मुस्कुराता है। और अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा गले पे तीर लगता है तो असगर मुस्कुराता है, गले पे तीर लगता है तो असगर मुस्कुराता है। आइए हजरात, काफी देर से आप तमामी हजरात ना तो बन कबज से अपने दिलों को नूरी बना रहे थे, तो अब आइए नज़्म से नज़्म की तरफ चलते हुए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ खतीब अहले सुन्नत आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जाबिर रजा साहब की बिला की बारगाह में अर्ज गुजार हूँ कि वो माइक पर आए और अपने खिताब नायाब से हम सामईन के कुलूब को जिला बख्शें। आइए अपने आने वाले मेहमान खतीब का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर। जरा और मोहब्बत के साथ तमाम लोग अपने हाथों को उठा ले, क्योंकि हाथों को तुम उठाओ तो फरियाद के लिए मौला जरूर आएंगे इमदाद के लिए, हाथों को तुम उठाओ तो फरियाद के लिए मौला जरूर आएंगे इमदाद के लिए। असगर ने मुस्कुरा के कहा सुन ले हुरमला, अब नस्ल तेरी तड़पेगी औलाद के लिए। तो जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को हसनी हुसैनी बनाए और आने वाले मेहमान खतीब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए इकराम, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी, और फिदा जिनकी तकरीर पर है यकीनन दिलों का तबस्सुम कली की जवानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितनी हल्की आवाज़ आएगी तुम लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल्लुखा शहज़ादे गुलगों कबा इमदाद कुन, ज़हूर नूर यज़दानी नमोद शान रब्बानी, खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद गए मुईनुद्दीन अजमेरी मुहय्युद्दीन जिलानी। खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में।
आइए सबसे पहले आक़ा नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद अरबी की पाक बारगाह में दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद वबारिक वसल्लम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। क्या कहने भाई, नादिम साहब, मैं यहाँ का इमाम हूँ, माशाल्लाह, शायद आपको पता नहीं होगा। जी जी जी। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी शायरी कर रहे थे आप, बहुत शानदार, और ऐसे ही लग रहे हैं इंशाल्लाह लास्ट तक। और कोशिश करें कि उम्मीद मैं ये करूँगा कि अभी यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं और आने वाले आधा घंटे में यहाँ पे ये बड़ों से सारा पंडाल भर जाए। अल्लाह करे हमारा प्रोग्राम ये बहुत कामयाब हो जाए। तो एक कमज़ोरी हमारे अंदर और ये भी है कि हम नीचे वालों को जितना सुनाते हैं उससे ज़्यादा ऊपर वालों को भी सुनाते हैं। तो आप सुनाएंगे इंशाल्लाह है। माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। ज़रा मचल के आप लोग देखिए, मैं आपको 12 सुनते रहते हैं, 5 साल से आप सुन रहे हैं, और अभी 2 महीने पहले बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने सुना इसी ग्राउंड के अंदर। तो मिजाज तो आप जानते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें आपके सामने नहीं करूँगा। और माशाल्लाह ये इज़्ज़त भी इतने देते हैं कि इंशाल्लाह अगर सुभान अल्लाह कहने को कहा जाएगा ना, और आसिम साहब आप जानते हो एक भी खामोश नहीं रहेगा। लेकिन यह है कि मैं बार बार इनसे कहलवाता नहीं हूँ, सिर्फ एक मरतबा सारे लोग मचल के बोल दें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह ऐसी दमदारी के साथ आखिर तक आपको सुनता रहना गए। नाजिम साहब से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करवानी गए, क्योंकि नाजिम पर ही सबसे ज़्यादा पूरे जलसे का लोड पड़ता गए। शुरू से लेकर आखिर तक नाजिम साहब को जागना होता गए, खुद भी और आप लोगों को भी जगाते रहना होता गए। तो एक मरतबा और मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए हज़रात मोहतरम, मैंने आयत करीमा जो तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता गए, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार अल्लाह के वलियों को न कोई गम है न कोई खौफ है। हज़रात मोहतरम, ये रजब शरीफ का महीना चल रहा है, और मैंने जुमे में भी बताया था ये बड़ा मुक़द्दस महीना है। इस मुक़द्दस महीने के अंदर सिर्फ एक चीज़ लगे, इस मुक़द्दस महीने के अंदर ख्वाजा साहब की छठी मनाई जाती है। और सिर्फ यही लगी है, इसी मुक़द्दस महीने के 13 तारीख को सारी कायनात के अंदर हज़रत मौला कायनात की विलादत मनाई जाती है। और यही लगी है, इसी महीने की 15 तारीख को हज़रत इमाम जाफर सादिक के कुंडे भी मनाए जाते हैं, उनकी भी न्याज होती है। और यही लगी इसी महीने की 22 तारीख को हज़रत अमीर मुआविया का भी उर्स मनाया जाता है, उनकी भी न्याज होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस महीने की 27 तारीख को औरतें खूब जानती होंगी, वो हज़ारी रोज़ा जो रखती गए, 27 तारीख को शबे महराज भी। हजरत मैं तो सिर्फ बातें बतानी है, तकरीर तो आपको सुनानी गए। 10 मिनट का टाइम दिया है, मैं कहाँ 10 मिनट पे तकरीर कर पाता हूँ, सिर्फ बातें बता सकता हूँ। तकरीर इंशाल्लाह आप अगर के करेंगे। इन सब चीज़ों पर किस चीज़ पर मैं गुफ्तगू डालूँ, सिर्फ जहन में 3 चीज़ें आ रही गई कि मौलाई कायनात पर भी कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाए। हज़रात मोहतरम, क्योंकि मौलाई कायनात की वो शान गए, वो आला शान गए, वो आला मर्तबा गए, वो आला शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की गए कि एक शायर बड़े अच्छे अंदाज में कहता गए, हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, शमशरे से हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, और खुद सवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद सवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। और एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों न हो, 100 गुना बढ़ती की ताकत या अली कहने के बाद, 100 गुना बढ़ती की ताकत या अली कहने के बाद। हिसारे जुल्म इस्तिकबार हंसकर तोड़ देते गए, हिसारे जुल्म इस्तिकबार हंसकर तोड़ देते गए। अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते गए, अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते गए। हजरात मोहतरम, एक शायर कहता गए, या अली तेरा हसी नाम भला लगता गए, या अली तेरा हसी नाम भला लगता
लगता गे और तेरी निस्बत से ये इस्लाम भला लगता गे, तेरी निस्बत से ये इस्लाम भला लगता गे। और तेरे इश्क में दुनिया कहती गे मुझे काफिर, पर मेरे दिल को ये इल्जाम भला लगता गे, पर मेरे दिल को ये इल्जाम भला लगता गे। हजरात मोहतरम, बहुत शॉर्टकट के अंदर मैं आपको थोड़ी सी बात बताकर के आपके सामने से हट जाऊं। हजरात मोहतरम, मैं मौलाई कायनात की शान को क्या बयान कर सकता हूँ, ये 10 मिनट में क्या 10 घंटों में भी उनकी अजमत को कोई बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि वो बाबुल इल्म है, जो इल्म का दरवाजा हो, अपने इल्म के जरिए कौन उसकी शान को बयान कर सकता है। ख्वाजा साहब भी उन्हीं के नसब से गए, उन्हीं के सिलसिले के अंदर गए। आज सब यहाँ पर जो बैठे हुए गए ये ख्वाजा साहब की देन गए। अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं आए होते तो आज हम यहाँ पर जलसा न सुन लगे होते, न जलसा सुनाया जा रहा होता। आज मस्जिदों के अदाने जो आ रही गए, मुअज्जिन हय्या अलस सलाह कहता गए, मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहता गए, ये कोई आवाज सुनने को नहीं मिल लगी होती। बस मुख्तसर अंदाज में बहुत जल्दी से मैं आपको बात बता रहा हूँ। मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह की ताला अलैह जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आते गए तो अल्लाह वालों की एक चीज की फिक्र होती गई। वो क्या करते गए, वो सिर्फ नमाज की फिक्र होती गई, अल्लाह के दीन की फिक्र होती गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह की ताला अलैह जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए गए, अजमेर में जब पहुंचते गए तो सबसे पहले फिक्र होती गई कि मस्जिद की तामीर की जाए, अल्लाह के घर को बनाया जाए, अल्लाह के घर को बनाया जाए। लेकिन किस तरीके से अल्लाह के घर को बनाते गए, दिन में तो वो दिन की तबलीग करते गए, रात को चिराग जला जला करके चिरागों की रोशनी के अंदर दीन की तबलीग कर रखे गए। एक दिन क्या होता गए, अपने मुरीद को भेजते गए और भेजने के बाद में कहते गए, अरे मुरीद जरा जाओ तुम अजमेर की दुकानों पर चले जाओ और जाकर के तेल लेकर के आओ। मेरे ख्वाजा का मुरीद जाता गए, जाने के बाद में एक दुकान पे पहुंचा गए, दुकान वाले ने मना कर दिया, दूसरी दुकान पे पहुंचा मना कर दिया, तीसरी दुकान पे पहुंचा मना कर, चौथी दुकान पे पहुंचा मना कर दिया, पांचवी छठी दुकान पे पहुंचा तेल को मना कर दिया। मेरे ख्वाजा का मुरीद कहता गए, अरे दुकान वालों तुम तेल देने के लिए बैठे हो, तेल बेचने के लिए रखा गए, लेकिन तेल से मना क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, पैसे दे करके तेल मांग रहा हूँ, लेकिन तुम तेल दे क्यों नहीं रखे हो? वो दुकान वाले कहते गए, ये सच है, हमने तेल बेचने को रखा गए और बेचने के लिए दुकान खोली गई, लेकिन राजा पृथ्वीराज ने ऐलान कर दिया गया कोई भी ख्वाजा के मुरीद को तेल नहीं देगा। वो अपनी तेल को ले जाते गए, ले जाने के बाद में मस्जिद की तामीर करते गए, तेल जलाते गए। ये मायूस होकर के ख्वाजा की बारगाह में जाते गए और जाने के बाद में अर्ज करते गए, अये मेरे ख्वाजा, अये मेरे आका, मेरे पीर मुर्शिद, पूरे अजमेर की दुकानों के चक्कर लगा लिए गए, लेकिन किसी ने हमें तेल लगी दिया गए, किसी ने हमें तेल लगी दिया गए। मेरे ख्वाजा कहते गए, परेशान होने की जरूरत नहीं गए, हम अल्लाह के घर की तामीर कर रखे गए, अल्लाह इसका इंतजाम करेगा। मेरे ख्वाजा ने क्या किया गए, एक तश्त मंगाया गए, एक लोटा मंगाया गए, लोटा को मंगाने के बाद में पानी मंगाते गए और उस पानी से वजू करते गए। अपने मुरीद से कहते गए, मेरे वजू का जितना भी पानी है वो जमीन पर न गिरने पाए, बल्कि वो सारे का सारा पानी जो है एक तश्त के अंदर जमा कर लेना। जब वो पानी जमा कर लिया जाता है, मेरे ख्वाजा कहते गए, अब ऐसा करो जितने भी चिराग है वो सारे के सारे चिराग मंगाए जाए, सारे के सारे चिराग मंगाए जाते गए। मेरे ख्वाजा ने उस तश्त के पानी को उस चिरागों में डालने का हुक्म दिया गया। ख्वाजा के मुरीद ने सारे चिरागों के अंदर वो पानी डाल दिया गया। पानी डालने के बाद में ख्वाजा कहते गए, अब ऐसा करो दिया सलाई मंगा करके इन चिरागों को जलाना शुरू किया जाए, इन चिरागों में आग जलाई जाए। ख्वाजा का मुरीद कहता गया, अये मेरे पीर मुर्शिद सुनो सुनो, आज तक तो इन चिरागों के अंदर हमने तेल जलाया गया, लेकिन आज पानी आपने भर दिया गया, ये पानी कैसे जलेगा? मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती करते कहते गए, अजमेर के राजा कहते गए, अजमेर के की राजा नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान का राजा कहता गया, अये मुरीद जितना कहा जाता गया उतना करो, उतना कहना कहा जाता गया उतना करो। मेरे ख्वाजा के मुरीद ने उन चिरागों को जलाना शुरू किया गया। यकीन जानो उस रात में पूरे अजमेर के अंदर जितने भी चिराग थे, जिन चिरागों के अंदर तेल था, वो सारे के सारे बंद हो जाते गए। पूरे अजमेर के अंदर अंधेरा गए और मेरे ख्वाजा के पानी के चिराग जल लगे गए। अल्लाह के घर की तामीर हो रही।